चीन और पाकिस्तान के वायुसेना के खतरे को काउंटर करने के लिए भारतीय वायुसेना फ्रांस के साथ राफेल फाइटर जेट के लिए बात कर रही है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन भारत को राफेल फाइटर जेट का सोर्स कोड देने के लिए तैयार नहीं। देखिए इस रिपोर्ट में। राफेल भारत का वो ब्रह्मास्त्र है जिसकी गर्जना से पाकिस्तान, चीन जैसे भारत के पड़ोसी देश थर थर कांपते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में भी राफेल का इस्तेमाल किया गया है। इन्हीं राफेल विमानों से स्कैल्प मिसाइल दागी गई। राफेल ने दुश्मन के घर में घुसकर कहर बरपाने का काम किया। स्टॉर्म शैडो या स्कैल्प एक ऐसा हथियार है जिसे लड़ाकू विमान से ही दागा जाता है। इसके लिए राफेल विमान सबसे ज्यादा मुफीद है। लेकिन राफेल को लेकर भारत और फ्रांस के बीच सब ठीक नहीं चल रहा। भारतीय वायुसेना के लिए 36 राफेल फाइटर जेट खरीदे गए हैं, जिनकी डिलीवरी फ्रांस दे चुका है। वहीं भारत ने पिछले महीने भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल खरीदने की मंजूरी दी, लेकिन मामला सोर्स कोड को लेकर उलझता नजर आ रहा है। देखो, अभी तो हिंदुस्तान अपना बनाने की कोशिश कर रहा है और वो 2035 से पहले हमारा जो है 5th जनरेशन हवाई जहाज तैयार नहीं होगा। 2035 तो बहुत लंबा समय है। उस समय तक बाकी जितने भी हवाई जहाज हैं, चाहे वो अपने फ्रांस से लिया हो, जैसे मेरा 2000 लिया हुआ है, चाहे आपने रशिया से लिया हो, सारे के सारे। और जगुआर जो है वो भी एंग्लो फ्रेंच था। कोई भी कंट्री अपनी फुल 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करता। एक भी देश ने आज तक, चाहे अपने रशिया से इंपोर्ट किया जाए, इजराइल से इंपोर्ट किया जाए, फ्रांस से इंपोर्ट किया, कोई भी 100% टेक्नोलॉजी नहीं देता। और अगर कोई देगा तो केवल और केवल इजराइल और फ्रांस देगा। और मुझे पक्का यकीन है इजराइल और फ्रांस जो है, हमारी आपसी दोस्ती बहुत ही उच्च दर्जे की है। और क्योंकि हमने उनसे नेवी के लिए भी हवाई जहाज खरीदे, फौज के लिए भी खरीदे, वो जरूर देंगे। राफेल फाइटर जेट में AESA रडार और मॉड्यूलर मिशन कंप्यूटर के सोर्स कोड से चलता है, जो काफी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है। इसके बिना भारत राफेल फाइटर जेट में स्वदेशी एस्ट्रा MK1 एयर टू एयर मिसाइल या स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार जैसी घरेलू प्रणालियों को स्वतंत्र तौर पर लैस नहीं कर सकता है। भारत ने मिराज 2000 लड़ाकू विमान भी फ्रांस से खरीदे हैं, लेकिन 2 दशक से ज्यादा बीतने के बाद भी फ्रांस ने सोर्स कोड नहीं दिया, जिसकी वजह से अभी भी स्वदेशी हथियारों को मिराज में लगाने से पहले भारत को फ्रांसीसी कंपनी से संपर्क करना पड़ता है। इस वजह से लड़ाकू विमानों में स्वदेशी हथियार लगाने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। इसको खटास से नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि जब ये सौदे हो रहे थे तो उस समय उस तरह की कंडीशन और जिन कंडीशंस पर ये सौदे हुए हैं तो उस पर ये चीज़ें डिसाइड करेंगी, जिस पर ये कमर्शियल एग्रीमेंट फुलफिल हुआ है और आपने 36 राफेल लिया है, 26 और आप लेने जा रहे हैं या उसके प्रोसेस में है, तो उसमें आपकी जो कंडीशंस हैं वो अप्लाई करेंगी ना। आप उसमें बातचीत कर रहे थे सोर्स कोड दे देंगे या नहीं देंगे या कितना देंगे, हमें रुद्रा, अस्त्रा, ये सब अपनी इंडिजिनस मिसाइल उसमें लगानी है या अपने कुछ और है, रेडार से जोड़ना है या ब्रह्मोस की फायरिंग कैपेबिलिटी भी पानी है राफेल में, वो सब सोर्स कोड के बाद होगा। तो हो सकता है आप आगे की बात करें, थोड़ा वो आपको कस्टमाइजेशन की अनुमति दे दे या पार्ट टू पार्ट सोर्स कोड के भी कई उसके हिस्से होते हैं, चरण होते हैं, स्टेप होते हैं, वो कुछ आपको दे दे। तो आप चाहेंगे इसको कि कुछ वो दे दें, कुछ और थोड़ा हो जाए, उसकी निगोशिएशंस होती हैं, बातें होती हैं। और वो इसलिए भी नहीं दे रहे हैं कि जब तक वो नहीं देते हैं तब तक आप उन्हीं की MBT की मिसाइल्स यूज़ करेंगे, उन्हीं के सारे सिस्टम को यूज़ करेंगे। आपको वो दे दिए तो आप कोई भी मिसाइल लगा देंगे, अपनी इंडिजिनस लगा के सस्ते में काम कर लेंगे। अस्त्रा और रुद्रा 100 किलोमीटर तक वॉर करती है, कई गुना सस्ती है। आप क्यों इतनी महंगी मिसाइल फ्रांस की लेंगे? लेकिन इस बहाने आपको लेना पड़ेगा। तो ये सब कमर्शियल डील का भी तमाम मामला है, उसके हिसाब से सरकारें आपस में डील कर लेती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर फ्रांस भारत से सबसे अच्छे रक्षा संबंध होने के बाद भी सोर्स कोड देने के लिए क्यों राजी नहीं है। दरअसल इसके पीछे की वजह सोर्स कोड लीक होने का खतरा है। राफेल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी का कहना है कि उसने सालों की मेहनत के बाद सोर्स कोड तैयार किया है। इसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कंपनी ने पानी की तरह पैसे बहाए हैं। रडार, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए एल्गोरिदम बनाया गया है। ये काफी मुश्किल काम है। फ्रांस को डर है कि रूस और चीन जैसे उसके घोर राजनीतिक विरोधियों के बीच सोर्स कोड लीक हो सकता है।
इसके अलावा चीन और पाकिस्तान के साथ भारत हमेशा तनाव में रहता है, जिससे भी सोर्स कोड खतरे में पड़ सकता है। साथ ही फ्रांस को डर है कि अगर कहीं ऐसा हुआ तो अन्य देश भी भारत की तरह सोर्स कोड की मांग करेंगे, जिसे पूरा कर पाना कंपनी के लिए संभव नहीं होगा। दिल्ली से दीपक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 22 को।